बांकड़ा में सीमलवाड़ा ब्लॉक स्तरीय 2 दिवसीय सत्रांत वाकपीठ संगोष्ठी का शुभारंभ। मुख्य अतिथि पूर्व राज्य मंत्री सुशील कटारा ने कहा कि शिक्षक संस्कारवान पीढ़ी तैयार करें। वहीं राजेश पाटीदार ने कहा कि कोरोना काल में भी शिक्षा के मंदिर को लूट का खजाना बनाया। आप देख रहे हैं डूंगरपुर खबर फास्ट न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करें एवं खबर को लाइक जरूर करें। ब्लॉक स्तरीय सीमलवाड़ा के प्रधानाचार्य व संस्था प्रधान सत्रांत वाकपीठ संगोष्ठी 2 दिवसीय रावमावी बांगड़ा में उद्घाटन सत्र के मुख्य अतिथि सुशील कटारा पूर्व राज्य मंत्री, अध्यक्षता गटुसी डामोर पूर्व भूमि विकास बैंक चेयरमैन, विशिष्ट अतिथि सीबीईओ लक्ष्मण कुमार डामोर, भाजपा नेता राजेश पाटीदार, दिनेश चंद्र पंड्या, सरपंच संघ ब्लॉक अध्यक्ष बाबूलाल डामोर, मनोहर लबाना, पीटीए अध्यक्ष ईश्वरलाल लबाना, अनिल मिश्रा, रमेश डामोर, गौरीशंकर लबाना, कालू सिंह लबाना नायक, कुंदन सिंह चौहान, एसीबीईओ धनपाल भोई, मनोज कलाल, स्थानीय संस्था प्रधान कांतिलाल लबाना थे। प्रथम सत्र में वार्ताकार रमनलाल पाटीदार, सुरेश चंद्र पाटीदार ने ज्ञान संकल्प पोर्टल, एफएलएन व राजस्थान में शिक्षा के बढ़ते कदम RKSMB पर दिया। वहीं मुख्य अतिथि कटारा ने कहा कि विद्यार्थियों को शिक्षा के साथ संस्कार प्रदान करे ताकि भावी पीढ़ी आदर्श नागरिकों को बना सके। वहीं अध्यक्ष डामोर ने कहा कि शिक्षा कभी झुकने नहीं देगी और संस्कार कभी गिरने नहीं देगा। वहीं विशिष्ट अतिथि सीबीईओ ने ब्लॉक के वर्ष पर्यंत गतिविधियों की जानकारी प्रदान की। वाकपीठ अध्यक्ष प्रवीण पाटीदार ने शैक्षिकी गतिविधि का मंथन करने के लिए 2 दिवसीय कार्यशाला है। संस्था प्रधान कांतिलाल लबाना ने स्वागत उद्बोधन में विद्यालय की आवश्यकता की मांग रखी, जिसमें मुख्य अतिथि में टीन शेड व शौचालय के निर्माण की घोषणा की। वार्ताकार रमेश चंद्र रोत ने विद्यालय संचालन के बारे में, वही अजित कुमार जैन प्रधानाचार्य पीठ ने बोर्ड परीक्षा परिणाम उन्नयन के बारे, वही हॉटफुलेंस के प्रतिनिधि भरत पंचाल द्वारा पुत्र धैर्य पंचाल ने विद्यार्थियों को किस प्रकार सिखाया जाएगा प्रायोगिक ज्ञान प्रदान व आंखों पर पट्टी बांधकर कलर की पहचान, नोट की पहचान एवं संस्था प्रधान को मानव छठी इंद्रिय को जागृत करने को कहा। समाजसेवी भाजपा नेता राजेश पाटीदार ने कहा कि कोरोना संकट काल में भी शिक्षा के मंदिर स्कूलों को लूट का खजाना बनाया। उन्होंने कहा कि जनप्रतिनिधि ने स्कूलों में विकास के नाम पर सस्ती चीजों को उपलब्ध करा, भारी भरकम बिल वसूला, फिर हीरो बन गए। पाटीदार ने कहा कि स्कूलों में राजनीति नहीं होनी चाहिए। आज की अंतिम वार्ताकार एसीबीईओ धनपाल भोई ने शाला दर्पण के मॉड्यूल को अपडेट कैसे करना के बारे में जानकारी दी। जितेंद्र सिंह चौहान व्याख्याता, रमेश चंद्र लबाना, नरेंद्र भोई, नागेंद्र सिंह, राजेंद्र सिंह, गोपाल कुमार, बाबूलाल, अमृतलाल, अजमल सिंह, मुकेश कोठारी, ललित लबाना, भरत कुमार, रमनलाल, श्रद्धा पंड्या, विभा पंड्या, चेतना पंड्या, रंजीता, शीला पंड्या, सुशीला, कमलेश परमार, इकबाल हुसैन, प्रताप सिंह, प्रियेंद्र सिंह, जसवंत लबाना, अरविंद चोरमार, राकेश जैन, जितेंद्र पाटीदार, चंदत नारायण, करण सिंह, कैलाश लबाना, मुकेश कोठारी, ललित लबाना सहित उपस्थित थे। कार्यक्रम में आभार जितेंद्र सिंह चौहान ने व्यक्त किया।
वाकपीठ संगोष्ठी के माध्यम से आपकी बात को सरकार तक या जनप्रतिनिधियों के माध्यम से पेश करें। अभी मैं दामोर साहब को सुन रहा था कि लगभग 163 पोस्ट हैं आपकी लेक्चरर की और बहुत सारी खाली है अभी। संस्था प्रधान कार्यवाहक तौर पे बहुत है। ब्लॉक में कितने हैं स्कूल सीनियर? 45 में तो 15-20 के आसपास होंगे संस्था प्रधान। 13 ही है। पिछली सरकार में हमने कोशिश की थी 13 से 18 में, जो 20-20 साल से बैठे थे, 25-25 साल से थे, लेक्चरर या व्याख्याता थे, कभी उन्होंने प्रमोशन नहीं दी। और तब तत्कालीन सेक्रेटरी नरेश गंगवार जी थे आपके, और अमूल चूल परिवर्तन किया था। इस बार भी अभी सरकार बनी है, डबल इंजन की सरकार है, 2-2.25 महीने हुए हैं, सरकार अभी एस्टेब्लिश्ड हो रही है, जम रही है। जिस तरह पूर्व में अभी विधानसभा के अध्यक्ष हैं वासुदेव जी देवनानी, उस समय शिक्षा मंत्री थे। इस बार मदन जी दिलावर शिक्षा मंत्री हैं, बहुत ज्ञाता हैं और नई नई चीजें आपके बीच में आएंगे नए नवाचारों के साथ। अभी सरकार बनते ही 2 महीने ही हुए और हम सबको कहा कि आपके विधानसभा क्षेत्र में ऐसी क्या आवश्यकताएं हैं, स्कूल क्रमोन्नत करने से संबंधित हो, स्कूल में कहीं शौचालय की आवश्यकता हो, स्कूल में कहीं कमरों की आवश्यकता हो, तो 3 करोड़ रुपए दे दी। और सीबीओ साहब को मैंने कहा आप प्रस्ताव बना के जहां जहां भी आपके संस्था प्रधान है या कार्यवाहक संस्था प्रधान है, पीएस से लगा के सीनियर सेकेंडरी तक जहां भी आवश्यकता है आप प्रपोजल बना के दीजिए। पैसा तो आएगी आपके पास, कलेक्टर के थ्रू आपको भेजना है। तो इतनी त्वरित गतिविधि, तो कुछ न कुछ नयापन होने वाला। इसलिए हम वर्षों से मिलते रहे हैं, खेलकूद प्रतियोगिता के माध्यम से भी या वाकपीठ संगोष्ठी के माध्यम से। मुझे आपके बीच में आते आते 23-24 साल हो गए, कभी उद्घाटन में कभी समापन में, बुलाते ही हो आप। पर लंबे समय से, जो मैं पहली बार 2003 में विधायक बना, उससे पहले लॉ करने गया, तो मेरे साथ 8 जने वकील बनने आ गए। 8 में से 7 वापस आ गए, बने नहीं। ये ट्रेंड हमारे यहाँ पिछले लंबे समय से चलता है कि अगर हमारे गांव का एक बच्चा बीएड करने गया तो पूरे गांव के बच्चे पीछे पीछे बीएड करने गए। हमारे यहाँ एक बच्चा एसटीसी करने जाता है, बच्ची जाती है, तो सारे एसटीसी करने चलते। हमारे यहाँ कोई अगर पटवारी की भर्ती होती है या कांस्टेबल की भर्ती होती है या एनएम की भर्ती होती है या नर्सिंग में होता है, तो उस मेंटलिटी को चेंज करने की आवश्यकता है। ये मेंटलिटी कौन चेंज कर सकता? हम जैसे नेता नहीं कर सकते। वो मेंटलिटी आप जैसे गुरु, आचार्य, शिक्षक बंधु कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों के दिमाग में ये बिठाना पड़ेगा कि आप बहुत होशियार हो, बहुत इंटेलिजेंट हो, आप आईएएस बन सकते हो, आप आरएस बन सकते हो, आज आईपीएस बन सकते हो, आप आईआरएस बन सकते हो, आप जुडिशरी में जा सकते हो। क्योंकि हमारे यहाँ बच्चों के दिमाग में यही बैठा है कि हम 1 से 9 पे स्केल के अंदर ही जाएं, इससे आगे की सोच नहीं। इसलिए आज अगर गिनती से हम जिले में भी बात करें तो कोई 1-2 आईएएस मिलेंगे हमको, वो भी प्रमोटिंग के तौर पे हुए होंगे। आईएएस तो ढूंढते दिया लिए नहीं मिलता हमको, आरएस नहीं मिलता है, आईपीएस नहीं मिलता है। तो हमारे बच्चों की सोच को डेवलप करने के लिए शिक्षक ही एक माध्यम है, एक दूरी है। आपके पास रोज बच्चे आते हैं, रोज 40-50 बच्चे हर क्लास में रहते हैं, आप क्लास अटेंड करते हैं, तो थोड़ा सा समय उसके लिए भी करने की आवश्यकता है। अभिभावक कितने दिन स्कूल में आते हैं, आप बुलाते हो, घर पे जाना पड़ता है आपको साइन कराने के लिए। वो सोचते हैं कि हमने स्कूल में बच्चा भेज दिया, इसके बाद हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई।
वो आते नहीं। 15 अगस्त 26 जनवरी पे भी आजकल तो आना कम कर दिया है। ये तो पहले पूरा स्कूल ग्राउंड भरा रहता था, भले किसी भी पंचायत में हो। इसलिए ये आपके जिम्मे ज्यादा जिम्मेदारी है, क्योंकि हम हमारा काम करेंगे, आप आपका काम करेंगे। जिसके जिम्मे जो काम है, भगवान ने एक अवसर दिया है, एक पत्थर जैसे पड़ा है और उसको अच्छा गढ़ने का, और वो गढ़ के उसको एक अच्छा इंसान बनाने का काम आपके हाथ है। क्योंकि आप उसी के बारे में सोचते हैं कि आज स्कूल में जाना है, बच्चों को ये करना है, बच्चों को वो करना है। कुछ जरूर है, शाला दर्पण की सूचनाओं को लेके भागने वाला काम एक ज्यादा है। मुख्यमंत्री जी से बात जरूर करेंगे, शिक्षा मंत्री जी से भी करेंगे। पूरे राजस्थान की बात है कि रोज सूचनाएं बहुत मंगाई जाती हैं, उन सूचनाओं में कई लोग उलझे रहते हैं। डीपीसी आपकी जल्दी हो, जिससे ये आपकी जो वैकेंट पोस्ट हैं वो भरें। अभी हर तीसरी चौथी स्कूल साइंस है, बच्चे डॉक्टर बनने की और अग्रसित तो हैं। आज जब वसुंधरा जी मुख्यमंत्री थी, इस पूरे क्षेत्र में जनजाति बाहुल्य हमारा क्षेत्र है, तो उन्होंने MBBS में आरक्षण का प्रावधान किया। मुझे खुशी है कि डूंगरपुर, बांसवाड़ा, यहाँ अभी 1000-1500 डॉक्टर अंडर ट्रेनिंग या बन के आए। तो आगे भी बहुत सारे टीचर बना दिए हमने, बहुत सारे पटवारी भी बन गए होंगे, पुलिस में भी चले होंगे। और अभी इस पूरे क्षेत्र के लिए आप सबके माध्यम से जो टॉपर बच्चे हैं, अभी TAD विभाग से हम करवा ही रहे हैं कि लगभग 100-200 बच्चे और 100-200 बच्चियाँ, भले उनको दिल्ली कोचिंग सेट करानी पड़े, सिर्फ इसी के लिए कि वो IAS और IPS बने। सारा पैसा सरकार खर्चा उनका उठाएगी, और धीरे धीरे साल 2 साल बाद में प्रत्येक जो TSP क्षेत्र का जिला है, उस जिला हेडक्वार्टर पर सिर्फ IAS कोचिंग सेंटर के लिए इनका स्पेशल हॉस्टल की व्यवस्था करें। तो आने वाले समय में उनको देख देख के हमारे बच्चे, पर ये मोटिवेशनल आपको करना पड़ेगा। कई बार अभिभावकों को हम 12वें 13वें में गाँव में जाते हैं, वहाँ भी खड़े होकर भाषण करते हैं। हम उनको कहते हैं कि आपके बच्चे को बिगाड़ने का सबसे पहला काम माता पिता करते हैं। क्यों? क्योंकि सवेरे जब बच्चा 7, 7:30 बजे, 8 बजे स्कूल आता है, उससे पहले उसका पिता कहता है कि बैल को एक पुला घास डाल जा, तेरे को क्या कलेक्टर बनना है। तो उसकी मानसिकता आगे नहीं बढ़ पाती। माता होती है, बेटी को कहती है तेरे कहाँ कलेक्टर बने, तेरे को तो रोटियां ही बनानी है, ये करके जा थोड़ा सा काम। तो उस छोटे से बच्चे के दिमाग में ये बैठ जाता है मुझे क्या करना, मुझे तो यही काम करना है। तो वहां भी हम कहते हैं, इसलिए आज भी वो आचार्य हैं, गुरु हैं, शिक्षक हैं, टीचर हैं, जो भी नाम लो आप, आज भी समाज में सम्मान शिक्षक का है। अब हम कितना आज यहाँ मंच पे काफ़ी सारे गौरीशंकर जी और प्रवीण जी हैं, कांतिलाल जी की उम्र हैं, लक्ष्मण जी हैं, शांतिलाल जी हैं, इन्होंने पढ़ाया होगा उस समय। कई बच्चे, आज आप में से भी कई लोग बैठे होंगे, अगर कोई कहे कि मैंने पढ़ाए हुए यहाँ कितने बच्चे हैं, तो 8-10 हाथ खड़े हो जाएंगे। पर 10-20 साल बाद, 25 साल बाद जब आप उस स्थिति में आएंगे, 25 साल 30 साल रिटायरमेंट की स्थिति में, और आप कहीं गांव में जाएंगे, तब कहेंगे मेरे पढ़ाए हुए बच्चे आज मेरे सामने कितने बैठे हैं, एक भी हाथ खड़ा नहीं करेगा तो कैसा लगेगा। इसलिए आज जहां भी आप हैं, जिस स्कूल में हैं, वहां पर कम से कम मोटिवेशन करने का काम आप जरूर करिए। कई बार हमारे अभी राजेश जी ने कहा कि हमारे क्षेत्र में थोड़ी सी राजनीति शिक्षा विभाग में घुसी। अब राजनीति करने का काम तो हमारा है, तो हम करेंगे। पटवारी का काम पटवारी करेगा, शिक्षक का काम शिक्षक करेगा। हमारा मोची भाई है तो मोची का काम उसको मोची का करना है, दर्जी भाई है तो दर्जी का काम करना है। पर दूसरा अगर मोची भाई दर्जी का काम करने जाएगा तो काम होगा नहीं, एक्सीडेंट होने का खतरा रहता है। इसलिए जिसके जिम्मे जो काम है वही काम करेंगे तो ठीक रहेगा, सबके लिए ठीक रहेगा। इसलिए आप शिक्षा के मंदिर का ताला आप खोलते हो, वहीं से उजाला आप निकालते हो। इसलिए हमारे क्षेत्र में अच्छे बच्चे पढ़ के निकलें, गलत रास्ते पे नहीं जाएं। नहीं तो जो बच्चे गलत रास्ते पे चले गए, क्राइम की भूमिका में आ गए, अपराध की श्रेणी में आ गए,
एक बड़ी घटना खेरवाड़ा काकरी डूंगरी घटना की हुई थी, आज भी बच्चे भटक रहे हैं। पुलिस वाले उनके घर पर पहुंचते हैं, पैसे लेते हैं, केस में नाम निकलवा लेंगे। तो कई बच्चे जब हम उनको पॉजिटिव मुद्रा में नहीं लाएंगे, छोटा छोटा बच्चा, मैं एक शादी में गया, 7-8 महीने पहले की बात है, खेरवाड़ा में सुवेरी गांव में। तो बारात बैठी थी, एक तरफ डीजे लगा हुआ था। तो जहाँ डीजे खेत में लगा था वहां पर सारे बड़े बड़े डांस कर रहे थे, सांस्कृतिक कल्चर प्रोग्राम। तो छोटे छोटे बच्चे 5-7 साल के, वो वहां पर, उनको वहां अवसर नहीं मिल रहा था क्योंकि बड़ों के बीच में। तो जहां बड़े लोग बाराती बैठे थे वहां भी एक साउंड सिस्टम लगा था। तो वो 8-10 छोटे बच्चे जो 5-7 साल के थे, जहाँ जो बाराती टेंट के नीचे एक जगह बैठे थे, वहाँ साउंड सिस्टम पे जो शादियों के गाने चलते वो चल रहे थे। तो वो छोटे बच्चे आके उस साउंड वाले को कहें वो गाना लगा ना, वो गाना लगा, क्योंकि उनको वहाँ खेत वाले में अवसर नहीं मिल रहा था। तो उन्होंने गाना शुरू करवाया। फिर डीजे पे कैसे डांस होते हैं वो आप सब देखते हैं। अब वो छोटे बच्चे बॉम्बे के किसी भी कलाकार को डांस नहीं है, इतनी स्टेप कर रहे थे वो। पर अगर उनको नाम लिखने का कहें, उनको पढ़ने का कहें, तो शायद नहीं, वो प्रैक्टिकली करते हैं। तो बच्चों का, छोटे बच्चे का जो मन है, उस मन को आप पढ़ सकते हो, वो हम नहीं पढ़ सकते, क्योंकि 24 घंटे आप साथ में रहते। क्लास में 40 बच्चे हैं, 40 में से 5 बच्चे अच्छे निकल रहे, नहीं निकल रहे हैं, उन 5 बच्चों का मोटिवेशन आप करोगे, उनको प्रमोट करोगे आप। कल मैं जोत्री ब्लॉक में गया, दोनों की अलग अलग वाकपीट थी। सीनियर में गया तो सीनियर वाले कहें कि रॉ मटेरियल नीचे से बहुत खराब आता है। कहाँ से? पीएस यूपीएस से। बाद में उधर गया तो वो कहते हैं हम तो अच्छा करके बेचते हैं, ऊपर वाले खराब कर देते हैं। अब दोष किसको देना? इसलिए जो भी शिक्षा विभाग से संबंधित, शिक्षक को बंधुओं से संबंधित जो भी आवश्यकता होगी, उसकी पूर्ति कराने का आपके माध्यम से, आपके संगठनों के माध्यम से हम पूरी करें। पर आपके जिम्मे जो आपका काम है, निश्चित रूप से उसको पूरा करें। लगना चाहिए 1 साल, 2 साल, 3 साल में कि हम भी यहाँ पर अच्छे लोगों को बड़े पदों पर भेज रहे हैं। और जो भी सीनियर स्कूल हैं, आपके वहाँ टॉपर 1 या 2 बच्चे हैं, उनको बताइए, उनको दिल्ली कोचिंग कराएंगे। एक भी बच्चा निकलेगा तो एक वातावरण जिले का बनेगा। हमारा लक्ष्य तो बड़ा है, 100-200 बच्चों का विभाग, टीएडी विभाग के माध्यम से कराने का। पर आपके वहाँ भी टॉपर बच्चा हो तो अभी से उसको मोटिवेट करेंगे अपन, तो कहीं न कहीं वो जाके निकलेगा। नहीं तो हर कोई उसी लाइन में चलेगा तो कितने शिक्षक बनेंगे, कितने सचिव बनेंगे, कितने सरपंच बन जाएंगे, कितने वार्ड पंच बन जाएंगे, कितने अन्य विभागों में चले जाएंगे। इसलिए आप सबके ऊपर ही दारोमदार ज़्यादा है बनिस्पत आम जन में। इसलिए जितना भी जो भगवान ने आप सबको अवसर दिया है, इस अवसर का पूरा लाभ उठाइए। और भविष्य में जब भी कोई बच्चे आपके पढ़ाए हुए आगे निकलेंगे तो जरूर आपको भी याद करेंगे, और रास्ते में मिलेंगे कहेंगे कि इन्होंने इन गुरु ने मुझे पढ़ाया था, इसलिए आज मैं इस रास्ते पे। थोड़ा सा कहना भी पड़ेगा, डांटना भी पड़ेगा। सरकार तो कई बार पाबंदी करती है, नहीं किसी को कुछ नहीं करना है, पर हम कह तो सकते हैं, अभिभावकों को भी बुला के कह सकते हैं। इसलिए आप सब आज इस वाकपीठ के माध्यम से यहाँ बहुत स्वागत ईश्वर जी और उनकी पूरी पंचायत ने किया, उसके लिए मैंने पैसों की क्या बात की और पर्ची हाथ में आ गई। बांकड़ा के कहाँ के चाहिए? अध्यक्ष में पहुँचाइए। यहाँ टीन शेड, शौचालय, चाइना मैजिक और परकोटा, चारों चीजें चाहिए। एक चीज ले लो।